और सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और खबर आ रही है कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान करता ही जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन और फिर एक बार सीज फायर को किया गया है, तोड़ा गया है। रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की गई है और वो इलाके हैं कुपवाड़ा, उरी, अखनूर, जहां पर पाकिस्तानी गोलीबारी लगातार जारी है और भारतीय जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। और 14 दिन की अगर बात करें, जो रिपोर्ट है 14 दिनों में 60 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान और 14 दिनों की जो रिपोर्ट है, 14 दिनों में तकरीबन 60 बार। और गुरसिमरन हमारे साथ लगातार बने हुए। गुरसिमरन, अपडेट। देखिए, पाकिस्तान अब क्योंकि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की कीमत चुकानी पड़ी है, अब उस पर पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का दबाव भी है कि वो भारत के खिलाफ कोई कदम ले। पाकिस्तान जो है वो स्ट्राइक नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मजबूरी ये है कि अगर पाकिस्तान ने स्ट्राइक की तो उसका जवाब भी स्ट्राइक से मिलेगा। और अब पाकिस्तान जो है सरहद पर आम नागरिकों को निशाना बनाकर युद्ध विराम संधि का उल्लंघन कर रहा है। बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ और उसके साथ साथ जम्मू में युद्ध विराम संधि का उल्लंघन कर पाकिस्तान की तरफ से जो है हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल जो है रिहायशी इलाकों पर किया गया है। कल भी जो है भारत के 12 सिविलियंस की मौत जो है वो पुंछ जिले में हुई थी, जब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ शहर को निशाना बनाया गया था और काफ़ी नुकसान जो है वहां पर आम नागरिकों को हुआ था। भारतीय सेना का एक जवान भी जो है लांस नायक दिनेश, उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्योछावर किया था पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब देते हुए। तो बात बिल्कुल साफ है कि बौखलाया हुआ पाकिस्तान अब आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान जो है वो भारत को हो सके। कल हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें जो वहाँ रिहायशी इलाके हैं वहां से कहा गया कि 5 किलोमीटर दूर जो है आप चले जाएं। तो लो ऐसी तस्वीर जो आप ही की रिपोर्ट थी और हमने देखा कि जो लोग हैं छोटी छोटी गाड़ियों में अपने कुछ जरूरी सामान के साथ वहां से जा रहे हैं। जो नुकसान हुआ है, क्या वहां पर अभी भी लोग मौजूद थे, वो नहीं जा पाए थे? हुआ क्या, कैसे ये जो लोग जिन पर फायरिंग हुई है, कुछ लोग जो घायल बताए जा रहे हैं, उसकी चपेट में आ गए? देखिए, लोगों को पलायन करने के आदेश कल देर शाम तब दिए गए थे, कल दोपहर के करीब, जब पुंछ में नुकसान हो चुका था। लेकिन आज रात पाकिस्तान की तरफ से जो हैवी आर्टिलरी की शेलिंग की गई है उसी में किसी भी तरह के स्थानीय नागरिक या किसी भी व्यक्ति को जो है नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि लोग पहले ही अपने घर जो है वो खाली करके जा चुके थे और लोगों को इस बात का पता भी था। जो वहाँ पर थे उन्होंने बंकर्स की शरण ली ताकि पाकिस्तान अगर इसी तरह की नापाक हरकत करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लोग जो है आप पूरी तरह से सजग हैं, कुछ लोग कैंप्स में पहुंच चुके हैं ताकि पाकिस्तान आपको मैं रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, खबर है कि पाकिस्तान में फिर से स्ट्राइक की दहशत है और जो लाहौर है या फिर सियालकोट का जो एयर स्पेस है उसे बंद कर दिया गया है। दोनों शहरों में आने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, यानी कि कहीं फिर से भारत स्ट्राइक ना कर दे। ये दहशत, ये डर पाकिस्तान के मन में ऐसा समाया कि लगातार जो खबरें आ रही हैं कि स्ट्राइक से दहशत है और जो जितनी भी उड़ानें हैं उसे रद्द किया गया है। गुरसिमरन, ये बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर लाहौर और सियालकोट बेस को जो है पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस को जो है नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब उस पर जो है कोई भी फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करेंगी। एक विदेशी फ्लाइट जो कि लाहौर में लैंड करनी थी उसे पाकिस्तान की तरफ से कराची में डाइवर्ट किया गया है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा खतरा था कि तत्काल प्रभाव से ही फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पाकिस्तान की तरफ से लाहौर और सियालकोट से शुरू कर दिया गया। कल रात पाकिस्तानी कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह भी कहा गया कि सियालकोट पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, उन्हें डर ये सता रहा था कि भारत सियालकोट पर कोई बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। हालांकि एक ऐसे समय में है जब भारत ने कहा है कि उसने आतंकी लॉन्च पैड्स को जो है पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन वो जो 21 जगहों की लिस्ट है वो अब पाकिस्तान को सता रही है कि अगर 9 पर जो है वो अटैक हुआ है तो क्या बाकी 12 जो हैं वो अगला टारगेट होंगे। और पाकिस्तान क्यों रुका हुआ है रिटेलिएटरी स्ट्राइक से, उसका कारण भी वही 12 जगह हैं। पाकिस्तान ये जानता है कि भारत को आतंकी ठिकानों का पता है, अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो उसके और आतंकी ठिकाने ध्वस्त होंगे और यही कारण है कि अब पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिख रहा है।